नमस्ते, राधे राधे, जय श्री श्याम। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हर दिन नई सुबह, नया सवेरा, हर सुबह एक नया अवसर है कल की गलतियों को सुधारने को। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, एक नया सवेरा हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का अवसर देता है। हम चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न कर रहे हो, हर सुबह हमारे लिए एक नया अध्याय खोलती है। यह हमें उम्मीद और प्रेरणा देती है कि हम आज कुछ बेहतर कर सकते हैं। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला कल हमारे हाथ में है। हमें हर सुबह को एक नई ऊर्जा के साथ स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सके और जीवन में खुशियां हासिल कर सके। बीते कल को पीछे छोड़कर आज को बेहतर बनाने का संकल्प ले। हर सवेरा जीवन में आशा और ऊर्जा का संचार करता है। नई सुबह के साथ नई चुनौतियों का सामना करें, सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। हर दिन किया गया छोटा सा प्रयास हमारी ज़िंदगी को बड़े बदलावों की ओर ले जाता है। यह प्रयास न केवल हमारी आदतों को मजबूत करता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई तक देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े सपने केवल बड़े कदमों से पूरे होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि निरंतर छोटे कदम ही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब हम रोज़ाना थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो भले ही नतीजे तुरंत दिखाई न दे, लेकिन भीतर ही भीतर हमारी क्षमता और हिम्मत बढ़ती रहती है। यही निरंतरता हमें कठिनाइयों से जूझना और उससे जीतना सिखाती है। इसीलिए कभी भी हम अपने प्रयासों को छोटा मत समझिए। हर दिन का छोटा कदम आपके भविष्य की सफलता की मजबूत नींव है। याद रखिए, निरंतरता ही सफलता का सबसे बड़ा राज है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप जीवन से क्या अपेक्षा करते हैं। जब आप यह निश्चित कर लेते हैं तो आप अपने मस्तिष्क पर अपना निरंतर करते हैं और इसका प्रयोग अपने लिए चुनते हुए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करते हैं। और आप सबदस कुछ भी कर सकते हैं, जब तक कि यह ईश्वर के नियमों या दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। आप इस ज्ञान के रोमांच का अनुभव कर सकते हैं कि आप कोई भी लक्ष्य या उद्देश्य जिसे आप पूरा करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, अपने मस्तिष्क को उन चीज़ों पर लगाना है जो आप चाहते हैं और उन चीज़ों से हटाना है जो आप नहीं चाहते हैं। आपको यह सीखने की ज़रूरत है कि आप दैनिक आधार पर दीर्घावधि और लघु अवधि के लक्ष्य निर्धारित करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों को कागज़ की एक पर्ची पर लिखिए। कल्पना कीजिए कि आपने वे लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। आशावादी, सकारात्मक रूप से निरंतर उनको अद्भुत करते रहिए। ऐसा कहते हैं कि इंसान आदतों का गुलाम होता है, इसलिए आदतें ही उसकी ज़िंदगी बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। कुछ लोगों को समय पर काम पूरा करने की आदत होती है, तो कुछ लोग काम को आगे धकेलने में माहिर होते हैं। कुछ लोग किसी भी जगह समय पर या समय से पहले ही पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को देरी से आने की आदत होती है। इन आदतों की वजह से ही तो सफलता या असफलता तय होती है। आदतों की वजह से या तो लोगों का समय बचता है या व्यर्थ जाता है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं, तो कुछ देर रात तक जागना। इन आदतों के मुताबिक ही लोगों की समय तालिका तय होती है। आदतों की वजह से ही यह निर्धारित होता है कि उनके काम पूर्ण होंगे या समय व्यर्थ जाएगा। सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, ये ज़रूरी थोड़े। ये दुनिया केवल हमारे अकेले के लिए थोड़े बनी है। हर परिणाम हमारी इच्छा अनुसार नहीं आने वाला। एडजस्ट करना सीखिए, परिस्थिति के अनुसार खुद को टालना सीखिए। ये ज़िंदगी है, यहाँ खुद को परिस्थितियों अनुसार बदलना पड़ता है। कभी नापसंद सुनना पड़ता है, नापसंद खाना भी पड़ता है, नापसंद लोगों से भी वक्त भी बिताना पड़ता है।
यहाँ अच्छे अनुभव मिलेंगे तो बुरे अनुभव भी मिलेंगे। लोग तारीफ भी करेंगे और जलील भी करेंगे। सहन करना सीखो। लोहा चोट खाकर ही सही आकार लेता है, सोना तप कर ही निखरता है। परेशानियाँ हमें कमज़ोर नहीं बल्कि हमें मजबूत करने आती है। सबक लीजिए और सफ़र जारी रखिए। हम दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हमें वही मिलेगा जो ईश्वर ने हमारे लिए चुना है। यकीन करो, जो चुना है वो बेस्ट है। दुनिया की चमक पर मत जाओ। यहाँ सब कुछ एक दिखावा है। हर काम को लेकर मन में एक विचार आता है, उससे ही तय होता है कि आप काम को खुशी खुशी करेंगे या बोझ समझकर। कठिन आदतों को यदि आप सकारात्मक अनुभव से जोड़ना सीखते हैं तो आप उन्हें ज़्यादा आकर्षण बना सकते हैं। कभी कभार आपको सिर्फ थोड़ा सा मानस बदलने की ज़रूरत होती है। हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि दिन में हमें क्या करना है। काम के लिए आपको जल्दी उठना पड़ता है, आपको बिजनेस के लिए सेल्स कॉल करनी पड़ती है, आपको परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। यह स्थिति सबके साथ होता है। यह बोझ को खुशी, उत्साह, ऊर्जा में बदलने के लिए आपको सिर्फ एक शब्द ही बदलना है। आपको कहना है कि आपको करना नहीं पड़ता है, आपको करने को मिलता है। काम करने के लिए आपको जल्दी उठने को मिलता है, बिजनेस के लिए आपको सेल्स कॉल करने को मिलती है, परिवार के लिए डिनर बनाने को मिलता है। मात्र एक शब्द बदल देने से आप उन नज़रियों को बदल देते हैं। जिस प्रकार से आप हर घटना को देखते हैं, इसी तरह के व्यवहार को बोझ के रूप में देखने के अंदाज में बदलाव करके उन्हें अक्सर माने। बात यह है कि यथार्थ के दोनों ही रूप सही है। आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है और आपकी ये चीज़ें करने को मिलती है। जो भी मानसिकता आप चुनते हैं उसके साक्ष्य आप देख सकते हैं। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों और प्रगति की समीक्षा करें, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और यदि आवश्यकता हो तो अपनी योजनाओं को समायोजित करें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। इससे आपको प्रेरित कर रहने और बाधाओं पर काबू पाने में मदद मिलेगी। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं तथा प्रोत्साहन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई का ध्यान रखें। अपने लक्ष्यों का प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य, दिमाग और शरीर आवश्यकता है। इस संपूर्ण जीवन के धरातल पर जो चीज़ है वह प्रेम है। जैसे पानी के लिए पौधे का प्रेम उसकी जड़ों को बढ़ने के लिए तब तक प्रेरित करता है जब तक वह उसे पा नहीं लेता। सूर्य के प्रति फूलों का प्रेम ही उन्हें अंधेरे से दूर रखकर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे रोशनी में रह सके। आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करने में सहायक होगा। सिर्फ प्रेम ही आपको काम का बोझ उठाए रखने के लिए प्रेरणा देगा। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ की कामना करते हैं उतना ज़्यादा आप उससे प्यार करते हैं और जितना ज़्यादा आप उससे प्यार करेंगे उसकी प्राप्ति का आकर्षण उतना मजबूत होगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप जीवन में क्या अपेक्षा करते हैं। जब आप यह निश्चित कर लेते हैं तो आप अपने मस्तिष्क पर अपना निरंतर करते हैं और इसका प्रयोग अपने चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करते हैं। किसी को भी इतनी छूट मत दो कि वो आप पर रौब जमा सके। सामने वाला आपके लेवल का नहीं हो तो उसे सीधा इग्नोर करो। लोगों की राय लेने में वक्त बर्बाद मत करो। जो सही लगता है बस वही करो। आपने खुद को बनाया है, दूसरों से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाला आपको वैल्यू नहीं देता तो उसकी ज़िंदगी से बाहर निकलने में टाइम मत लगाना। हर काम में दूसरों को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। खुद को खो दोगे तो बाकी सब बेकार है। लाइफ में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि जलने वाले लोग जलकर राख हो जाए।
तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।